वो मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जिस दिन देश के लिए करने लगेंगे तो हो सकता है कि एक बार कोई देखे उन्हें, वरना पप्पू पप्पू ही रहेगा। अपने लिए मेहनत करते हैं। वो अपने लिए तो कर रहा है, वो भी तो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो आप जिनके द्वारा चुने गए हैं, पहले उस क्षेत्र में जाके उनसे तो मिल लीजिए। वो तक तो इनको गालियां दे रहे हैं आजकल। ये जिनके द्वारा चुने गए हैं, ये उनके लिए तो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। ये केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति इन्होंने सदैव 70 साल की, और वही आज भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति। नहीं, मोदी जी तो सबका साथ कर रहे हैं और सबका विकास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग धारा 370 पे ही अटके रहेंगे, और मोदी जी चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला, आज देश में सुरक्षा के मामले में देश इतना बढ़िया हो रखा है कि कई टाइम से यहाँ पे जो कांग्रेस के टाइम आतंकवादी हमले हो रहे थे, चाहे 2009 में हो, 2008 में जयपुर में हो, 2009 में बॉम्बे में है, वैसे हमले नहीं हुए। जनता सुरक्षित है। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? पप्पू क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी बोला मैंने तो। ये बताइए, 2024 में जनता राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री नहीं देखना चाह रही है, आपके हिसाब से क्या कारण है उसका? वो जनता ही बताएगी क्या कारण है। जनता बताइए, आप भी तो जनता ही है। हाँ, तो हमारी सुनता कौन है? ये राहुल गांधी। ये राहुल गांधी सुनता है? ये बताओ ना। जो अपने सभासद का अपमान कर रहा हो और वीडियो बना रहा हो, वो व्यक्ति सुनेगा, जिसे खुद ही नहीं पता कि संसद में सांसदों की और सभासद की गरिमा क्या है। एक उपराष्ट्रपति के प्रति ऐसा व्यवहार था उनका। ये किसी और लेवल पर काम कर रहे हैं। ये भारत को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं घमंड हो गया मोदी जी को अब जीतने का। अब ये तो वही बता सकते हैं ना कि जब 70 साल इन्होंने राज किया तो इनको कौन सा था, फिर इनको क्या था? फिर 70 साल तो इनका भी राज रहा था, तो इनको भी तो धरती से नीचे आना बहुत आवश्यक हो गया है ना। तो आ गए हैं, अब कोई बात नहीं। सर, ये बताइए, आपकी जैसे राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही, तो इसका कोई महत्वपूर्ण कारण लगता है आपको? देखो, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, वो मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जिस दिन देश के लिए करने लगेंगे तो हो सकता है कि एक बार कोई देखे उन्हें, वरना पप्पू पप्पू ही रहेगा। अपने लिए मेहनत करते हैं। वो अपने लिए तो कर रहा है, वो भी तो पूरी नहीं कर पा रहा है। वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अपने लिए भी पर्याप्त नहीं है मेहनत, क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ 18 वर्ष के बाद उसकी जो बौद्धिक क्षमता वो बढ़ जाती है, लेकिन इस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता की कोई क्षमता ही नहीं है। सर, विपक्ष वाले खड़गे का नाम जिस तरीके से आगे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि विपक्ष वाले खुद भी नहीं समझते क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनने लायक? देखिए, खड़गे एक केवल मोहरा है। कांग्रेस कल भी गांधी परिवार की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की थी, और आज भी है, और भविष्य में भी रहेगी। इनके जितने नेता हैं, ये केवल और केवल अपनी जो चाटुकारिता की राजनीति करते हैं ना, बस वहीं तक सीमित है। उससे ऊपर ये लोग उठने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं के यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के जो नेता है ना, वो पार्टी छोड़ के आज बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये लोग चाटुकारिता की राजनीति करने वालों को ही स्थान देते हैं, और ये वही उसी में खुश है। खड़गे भी मोहरा है आपका क्या? खड़गे तो पूरा का पूरा मोहरा है। जिसको ऐसा लग रहा है 1,38,000 रुपये डोनेट करने पर उसकी 1 महीने की तनख्वाह चली जाए, तो उसको ये भी बताना चाहिए ना कि 70 साल के राज में ये 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गए थे। बताओ, उन्हें दुख हो रहा है 1,38,000। ये कैसी कैसी योजनाएं चला रहे हैं। इनकी योजनाओं में इनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनकी 1 महीने की सैलरी चलेगी। समझ रहे हैं आप बात को? सर, कांग्रेस के नेताओं के पास जैसे 350 करोड़ से भी ज़्यादा की जो धन मिला है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अब मिला है जब ये सत्ता में नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जब ये सत्ता में थे तो इनका धन इटली पहुंच जाया करता था। तो आजकल इटली नहीं पहुंच रहा है, वो बक्सों में पहुंच रहा है, अलमारियों में पहुंच रहा है। वो समय के साथ सब निकल आएगा बाहर, समय के साथ सब बाहर आ जाएगा। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं भैया मोदी जी। इन्होंने लोकतंत्र रखा कब है? जो लोग संसद में, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हो, वो लोकतंत्र की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। सर, कह रहे हैं वो कि भाई प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, तो हम लोग भी तो चुनकर आए हैं, सांसद जो है। तो आप जिनके द्वारा चुने गए हैं, पहले उस क्षेत्र में जाके उनसे तो मिल लीजिए। वो तक तो इनको गालियां दे रहे हैं आजकल। ये जिनके द्वारा चुने गए हैं, ये उनके लिए तो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। ये केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति इन्होंने सदैव 70 साल की, और वही आज भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति। नहीं, मोदी जी तो सबका साथ कर रहे हैं और सबका विकास कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग धारा 370 पे ही अटके रहेंगे और मोदी जी चांद पे भी पहुंच गए हैं। क्या लगता है 2024 में कौन जीते? मोदी जी मोदी जी जीतेंगे। हैट्रिक काम करेगी? काम करेगी। तो आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मोदी जी जीत जाएंगे? तो हमको काम किए हुए हैं, काम किए हुए हैं। क्या काम किया? उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने जैसे कि बात करें, एक तो सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला। आज देश में सुरक्षा के मामले में देश इतना बढ़िया हो रखा है कि कई टाइम से यहाँ पे जो कांग्रेस के टाइम आतंकवादी हमले हो रहे थे, चाहे 2009 में हो, 2008 में जयपुर में हो, 2009 में बॉम्बे में है, वैसे हमले नहीं हुए। जनता सुरक्षित है। तो एक है। दूसरी बात, हमारा जो विश्व के अंदर जो भारत का प्रभुत्व बढ़ा है, सारी दुनिया आज भारत के लिए देख रही है कि भारत में क्या कहना चाहता है भारत। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? पप्पू पप्पू क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी बोला मैंने तो। मैडम, उनके स्पीच आप देखोगे तो ये रहता है कि हर बार वो कुछ उनका स्टेटमेंट, मतलब उनकी पार्टी के लोग उनके लिए ना ढंग से बात नहीं कर भाई। वो भाषण दे जाते हैं, जहाँ ट्रांसलेटर होते हैं वो कुछ बोलते हैं, ट्रांसलेटर उनकी भाषा में कुछ और बोलते रहते हैं। चलिए मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछती हूँ। आपने मुझे ये बताया कि भाई राहुल गांधी पप्पू हैं, ठीक है। देखिए सर, राहुल गांधी को जनता पीएम नहीं देखना चाहती है, उसके कोई 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए आप मुझे कि क्या बुरा है उनमें ऐसा। मैडम, पहली बात तो यह है कि आप वो खुद, जब आप गठबंधन बनाए इंडिया नाम से, तो वो खुद कह रहे हैं कि अभी हम पीएम का चेहरा डिसाइड नहीं करेंगे, इलेक्शन में जीतेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप जीते, तो आप पहले बताओ ना पीएम कौन है आपकी तरफ से, पहले बताओ। आपको खुद को नहीं लगा कि हम पीएम के नाम पे हम वोट ले लेंगे। अगर आप पीएम के नाम पे खुद वोट नहीं ले सकते तो आप पीएम कैसे डिसाइड कर सकते वो बनेंगे? और विपक्ष वाले जो कह रहे हैं कि खड़गे को आगे कर दो, पीएम इनको बना दो, राहुल गांधी को नहीं समझते क्या वो इस लायक? मैडम, बात यही तो बात आ रही है कि खड़गे साहब खुद कह रहे हैं कि वो पीएम बनने लायक नहीं है, ना राहुल गांधी कह रहे हैं। कोई उनमें से कोई आदमी अभी तक ये नहीं कह पा रहा कि हम पीएम बनना है। हमारी पार्टी है, उस जाती है पीएम बनना चाहती है। कांग्रेस है, तृणमूल है, या शरद पवार की पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, कोई भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये चेहरा होगा पीएम का, क्योंकि उन्हें खुद में अभी मतलब एबिलिटी भी नहीं है और डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा है उनमें अभी तक सब में। अभी सपा में जो अखिलेश यादव है वो भी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने भी काफ़ी गुनाह किए हैं देश पर। तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं ये तो है कि वो खुद भी नहीं चाहते कि ये मानते कि 2024 में उनका कुछ नहीं हो पाएगा।